और आज इसीलिए कहानी उस रवि शर्मा की। अब इस खबर को जरा ध्यान से आप सुनिएगा। हालांकि इस व्यक्ति की सच्चाई को जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है। 100 करोड़ का टर्नओवर जो इसने कहा, जब इसको फोन करके तमाम चैनलों ने पूछा तो कहा साहब हमारा थोड़ी ना है, ये तो कंपनियों का है। क्या है 100 करोड़? मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। मैं वापस से यहाँ पर एक चीज़ रिपीट कर देना चाहता हूँ, मेरे सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि 100 करोड़ मेरी इनकम नहीं है, 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। ये एक टर्नओवर है, ये एक व्यापार का टर्नओवर जो मेरे माध्यम से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होता है। किसी चैनल ने बार बार इसको हाईलाइट किया है कि ये आपकी नेटवर्थ है। उन्होंने ये भी बोला 100 करोड़ मतलब ये व्यक्ति एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाता है, तो ये सरासर झूठ है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। वक्त मेरी बाईं तरफ जिन सज्जन का वीडियो आप देख रहे हैं उनका नाम है रवि शर्मा। ये वायरल रवि शर्मा एक महीने में 100 करोड़ रुपए कमाने का दावा करता है। मुझे पता था कि ये सवाल ज़रूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्लीज़। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका एक स्टेटमेंट है पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर हुआ है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपये। 120 करोड़ 76 लाख 76 लाख 59,251 रुपये सिंगल मंथ का है, एक मंथ का है सर। ये टर्नओवर है और आपने इसी की बात की थी। मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ सर। राइट। तो पहला जो आपके ऊपर में एक प्रकार से आरोप लगा था वो आरोप गलत था। 100 करोड़ का न आपकी नेटवर्थ की है, न आपकी 100 करोड़ आपकी इनकम की बात हो रही है। जी सर। दूसरा आरोप लगा है कि रवि शर्मा 6 लाख जीएसटी पे करते हैं। टैक्स रिटर्न या प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाने कहेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इस देश में कई न्यूज चैनल्स, कई सारे पोर्टल्स ने इसको लेकर इसके दावों की पड़ताल की और इसे पूरी तरह झूठा पाया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ आपका टीम वर्क होता है, टीम डेवलप होती है या आप काम करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जब आप एक लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी इनकम भी आपको मिलती है, एक अच्छा इनकम आपका जनरेट होता है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं एक छोटा सा प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है मेरी मदर के नाम से है और पारस देवी शर्मा मेरी मदर का नाम है। 31 मार्च 2021 का ये स्टेटमेंट है जिसमें टोटल जीएसटी जो है वो 6,34,842 रुपया जो है मैंने पे किया है और टोटल इंसेंटिव जो है विथ जीएसटी वो है 41,61,745 रुपया। जीएसटी कितना पे किया इसमें आपने? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। CGST 3,17,421 रुपये, SGST 3,17,421 रुपये, दोनों मिला के आपका टोटल 6,34,842 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो आप इस जीएसटी की बात कर रहे थे जी। एक वायरल वीडियो में आपको ये है, आपने ये बोला है कि मैं 6 लाख तो जीएसटी भरता हूँ, इनकम का अंदाज़ा आप लगा लेना। ये उसी की बात हो रही है? जी सर। तीसरी बातचीत हो रही है आपकी गाड़ियों के बारे में। गाड़ियों के बारे में पूछा तो भैया कितनी सारी गाड़ी कहां से आती है, तो कहा हमने नहीं खरीदी है, वो भाड़े की गाड़ियां ऑडी। कहा वो तो सब प्रचार प्रसार के लिए, किसी इवेंट में गए थे वहां दिखा दिया, उसी को चिपका दिया। हैरान करने वाली थी और फिर ये भाग गया। जी। आपने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मेरे पास भी कुछ गाड़ियां हैं जिसके लिए मैं थोड़ा से छोटे कुछ प्रूफ लेके आया हूं जिससे कि लोगों को थोड़ा बिलीव हो। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है जो वो भी मेरी मदर के नाम से ही है, BMW X5 है। एक मेरे पास अभी जो रिसेंटली मैं रन कर रहा हूँ सेल्टोस है। एक मेरे पास BMW 3 सीरीज़ है, अभी मैं ये गाड़ियाँ रन कर रहा हूँ। और बाकी गाड़ियाँ जो है वो आती और जाती है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं
वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो एक आपकी शोरूम की बहुत बात और चर्चा चल रही है कि जी। आपके पास में आप एक शोरूम बनाने वाले हैं, आपने बना दिया, उसकी सच्चाई क्या है? पूरी तरह झूठा पाया। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स की बौछार है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये रवि का 100 करोड़ का टर्नओवर कुछ वैसा ही है जैसा ख्वाबों की दुनिया में आपका महंगे महंगे ख्वाब देखना। हाँ, मैंने बोला था बहुत पहले कि मैं एक शोरूम बनाऊंगा और ऐसा मेरा सपना था और मैं सपने पे मैंने काम किया और मैंने जयपुर के अंदर एक अपना एक छोटा सा शोरूम बनाया और उस शोरूम के अंदर मैंने जो लोगों से कमिटमेंट किया था अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके कि मैं वहाँ पे उनका एक छोटा सा सुविधा के लिए एक शॉप ओपन करूँगा, तो बिल्कुल मैंने वो किया है और ये उसकी पिक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास ये अवेलेबल है। राइट, हम इनको कोशिश करेंगे कि बड़ी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे ताकि सभी दर्शकों को जी सर। मालूम चल जाए। तो ये तो हुई उन आरोपों की बात जो आप पे लगे थे। हालांकि कई कानून बनाए गए हैं जैसे भारतीय शख्स अभिनंदन, इसमें झूठे वादों पर सजा का प्रावधान है। आपको समझने की जरूरत है, आपको उसे एक्सपोज करने की जरूरत है और आपको उसके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत है। फिर कानूनी मदद लें। झूठे वादों पर बीएसए के तहत पुलिस या साइबर सेल में एफआईआर कर सकते हैं। ईडी और सेबी जो है वो भी एक्टिव है। हमेशा जेल जाता है और आपको ये समझना होगा और अपने दोस्तों को भी समझाना होगा, क्योंकि छोटी सी कहानी जो है वो किसी का जीवन बचा सकती है और जागरूकता ही हथियार है।